तो सर आप कहाँ से हैं? मैं अमरोहा से हूँ, परवेज़ आरिफ टीटू, और मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था पिछले दिनों, अभी रिजाइन नहीं, वो महानगर अध्यक्ष था। हाँ, मैंने रिजाइन कर दिया था, वो टिकट गलत दे दिया था उसमें विरोध में। तो अभी आप वापस कांग्रेस में अध्यक्ष थे पर रिजाइन किया था। हाँ, सक्रिय हूँ भाई साहब। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे आज की इस जो यात्रा चल रही है राहुल जी की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इससे पूरे देश में संदेश जा रहा होगा और उनको लग रहा होगा कि हाँ कोई है जो बीजेपी से लड़ रहा है। क्या जनता अपने आप को जोड़ पाती है राहुल जी से? आपको ऐसा लगता नहीं कि 2 घंटे से राहुल जी अंदर हैं? बाहर कई पत्रकारों ने पूछा भी पब्लिक से, पब्लिक इनसे टच मच होने को तैयार है। तो ये तो पार्टी कार्यकर्ता भी हो सकता है। नहीं, कार्यकर्ता आम जनता की भावना भी, पार्टी कार्यकर्ता तो पहले भी थे कांग्रेस के, यही राहुल जी थे, यही थे। लेकिन आज जिस सूरत से राहुल जी को समझाया इस देश ने, इस देश की ज़मीन ने जिस सूरत से राहुल जी को समझाया, और जो पैगाम राहुल जी लेकर चले हैं, वो वक्त की ज़रूरत भी है। और अभी बहुत सी बातें तो आप ही अपनी अल्फाजों में, शब्दों में कह के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ये न्याय यात्रा है, और ये न्याय यात्रा जब तक चालू रहेगी, जब तक हर वर्ग को न्याय नहीं मिलेगा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे जो भी समाज हो। आप देख लीजिए अपना, हाँ, आने वाले हैं चाहे राहुल, शायद राहुल जी भी आने वाले हैं, उधर हम दिखाएंगे जैसे वो आएंगे। जो बीजेपी जिस तरह से युवाओं को भ्रमित करती है, इतिहास को भुला दिया गया, नेहरू को एक विलन की तरह पेश करते हैं कुछ लोग, हालांकि इतिहास में अगर जाएं तो 9 साल जेल में रहे हैं। और मैं तो मानता हूं कि ये वो लोग हैं जो फांसी और अंग्रेज़ों की गोली से बच गए थे, इनकी किस्मत अच्छी थी जो इनको बाद में प्रधानमंत्री और बड़े बड़े पद मिले। तमाम लोग शहीद हो गए कांग्रेस के लोग। अगर ये कांग्रेस ना होती तो क्या भारत में लोकतंत्र होता? हम भी तो यही चाहते हैं कि जो सवाल आप कर रहे हैं ये सवाल रहने चाहिए। आज की जरूरत में ये सवाल ही जरूरत है। सरकार जो है, तो धर्म हावी कर दिया जाता है कि हिंदुओं एक तरफ होके वोट डालो और इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। धार्मिक, अगर थियोक्रेसी की तरफ जाएं तो पाकिस्तान, सऊदी अरब जो धार्मिक देश हैं, क्या वहाँ पर लोकतंत्र है? क्या लोगों को, आम आदमी को अधिकार हैं? ये लोग कैसे समझ पाएंगे? हालांकि लोग शिक्षित तो हैं, लेकिन पढ़े लिखे तो हैं। मुझे लगता है शिक्षित, अभी शिक्षा की कमी है, राजनीतिक शिक्षा की कमी। नहीं, आप बिल्कुल सही सवाल समझे, बड़े अच्छे पढ़ल पर। मुझे खुशी हुई कि कम से कम ऐसे पत्रकार हैं कि जो सही बेस की बातें करते हैं। यही तो देखिए, हम रोजगार मांगते हैं, युवा रोजगार मांगता तो उससे कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान, किसान न्याय मांगता तो उससे कहते हैं हिंदू मुस्लिम, और जितने भी वैसे हैं जो लोग छोटे छोटे उद्योग वाले हैं वो न्याय की गुहार करते हैं, तो उनके लिए आपको पता ही है क्या मंदिर मस्जिद, 30 शब्दों के अलावा उनके। अच्छा, एक सवाल मेरे खुद मन में उभरता है कि लोग कहते हैं कांग्रेस नहीं है, यूपी में नहीं है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो क्या अखिलेश 17 सीटें देते? ये प्रमाण है, आप मेरी बात सहमत है? प्रणाम है और प्रमाण है। और हम आज की तारीख में, आपकी भी जानकारी में, 17 में 17 की 17 कांग्रेस निकालने की स्थिति में खड़ी है। और ऐसा नहीं है आज की तारीख में जो मतलब बात ऐसा नहीं कि मैं कोई वैसी बात कर रहा हूँ कि भले ही अखिलेश जी जो ना हवा देख के बात करें, कोई भी पार्टी राजनीति में समझौता तब करती है जब उसके गुणाभाग पूरा कर लेती है। अगर आज ये शालीन व्यक्ति हैं राहुल जी, ये कांग्रेस की जो है ना अंतरात्मा जो है, तो वो बड़ी सेकुलर है और बात लचीलापन है। उन्हें मान लिया अगर कांग्रेस आज ये कहती है हमें 40 सीटें चाहिए तो 40 सीटें वो देने को मजबूर होते, क्योंकि आज वोट किसी के पास नहीं है। आज कांग्रेस सेक्रीफाइस कर रही है कि कम से कम इंडिया गठबंधन एक साथ रहे। और जिस तरह से केजरीवाल पे दबाव बन रहा है, उनके नेता बोल रहे हैं कि आप गठबंधन से बाहर आ जाओ वरना केजरीवाल साहब को जेल में डाल देंगे। उधर हेमंत सोरेन साहब जो झारखंड में जेल में डाल दिया पूरा देश। लेकिन ये बातें आम जो युवा वोटर है वहाँ तक नहीं पहुँचती है, क्योंकि लोकतंत्र में नंबर का गेम बहुत ज़्यादा है। 272 सीटों का आंकड़ा है लोकसभा में, जिसको छूना है वो भाजपा छू सकती है या कांग्रेस छू सकती है। कांग्रेस के साथ मिलकर के छू सकते हैं। वो टाइम भी कभी था जब 300 प्लस सीटें भी कांग्रेस की हुआ करती थी, बहुमत आराम से आ जाया करता था। लेकिन धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों ने ख़त्म कर दिया कांग्रेस के उस एम्पायर को, धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से जो गठबंधन बन रहा है, क्या पुराने दिनों की याद नहीं आ रही है आपको? नहीं, बिल्कुल आ रही है। और हम तो बिल्कुल मुतमईन हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और यहाँ की तो मैं आपको लॉजिकल अमरोहा जहाँ पर आप खड़े हैं यहीं की बात बता देता हूँ भाई साहब। 5 सीटें थी, 5 सीटों के इलेक्शन हुए हैं अभी विधानसभा के। इस विधानसभा में जिस वोट को बहुत कमतर करके मीडिया दिखाता है, मैं उसी की दुहाई आपको दे रहा हूँ। 5 में 3 बीजेपी निकाल के ले गई। ठीक सीटें विधानसभा की गढ़, हसनपुर और धनौरा। अमरोहा नौगांवा जो है वे सपा के पास रही। सपा पे कौन वोट था? बहुल्य वोट तो मुस्लिम था, बहुल्य वोट तो मुस्लिम ही पड़ा, 2 सीटें। लेकिन अब ये परसेंटेज का जो घूम गया ध्रुवीकरण, जिसके लिए बहुत परेशान है भाजपा। हाँ, मैं मेरी बात सुन लीजिए।
70,000 अमरोहा की लीड है, उसे 10,000 आप जो धनौरा में डाल दें, 10,000 हसनपुर डाल दें और 10,000 गढ़ में डाल दें। उसके बाद बहुजन के अलग रहते हुए बहुजन ने 1.5 लाख वोट लिया, और माफ़ करना सारे मुस्लिम प्रत्याशी थे, उसके बावजूद वो अपने वोट पे खड़ी हुई है। फिर भी जो गठबंधन की सीट है वो 60,000 से इसी पोजीशन पे जीत रही, अलग बिल्कुल खड़े होने पे भी। भाई जिस तरह से 12% पे बहन जी की बात कर रहे हैं आप, हाँ, दिमाग को खराब करे हुए हैं। बीजेपी को एनडीए कर दो, 38% वोट पहली बार शायद। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। से बैकवर्ड हिंदू, मुस्लिम और दलित अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। उससे पता है कि आने वाली सरकार में उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। वोट आप परसेंटेज में आप गिना सकते हैं किसका वोट कम है, लेकिन जब पोलिंग होगी तो पता लगेगा किसका वोट कितना। वोट तो निसंदेह गठबंधन का ज़्यादा है, लेकिन जैसे आज मैंने दलित लोगों से बात की अपने क्षेत्र में, बिजनौर से हूँ मैं, तो वो कहते हैं कि हम तो बीएसपी को वोट डालेंगे, जो चाहे कुछ भी हो जाए। तो 5-10% वोट जा सकता है उधर, तो ये भी गठबंधन का वोट आप एक तरह समझ सकते हैं, डेंट पड़ेगा उनको। हमारे साथ ऐसा नहीं है, युवा जो वोट है दलित का वो भीम आर्मी के पास भी बहुत हद तक है। आप जानते हैं युवा वर्ग जो है वो जुड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि कौन दल अपने आप को जीतने की रणनीति बना रहा या बीजेपी को जिताने की रणनीति बना रहा। आज ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहन जी अपनी जीतने की रणनीति पे चलेंगी तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम उनका साथ नहीं देगा, लेकिन वो भाजपा को जिताने की रणनीति पे चलेंगी तो दलित भी उनका साथ नहीं देगा। उसे बहुजन की मजबूत पार्टी चाहिए, और दूसरा उसके पास विकल्प है भीम आर्मी का खुला। कांग्रेस के लोग ना आपस में लड़ने लगते हैं कि हमारे वाले को टिकट नहीं मिला, बाहर वाले को टिकट दे दिया। सब में होती है भाई साहब, टिकट की लड़ाई तो सब में होती, लेकिन ऐसा भी अब वो दौर नहीं है। वो जो लड़ते थे वो दौर खत्म हो गया भाई साहब। वो 1200 की लड़ाई नहीं रही कांग्रेस में, अब भाई साहब 12 लाख की लड़ाई। कांग्रेस पुनर्जीवित हो गई। 12 लाख की लड़ाई है।